नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार जायसवाल है, मास्टर ट्रेनर झाबुआ। मैं आपको विभिन्न प्रकार के मतों के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य प्रशिक्षण मात्र है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का संशय या संदेह हो तो भारत निर्वाचन आयोग की निर्देश पुस्तिका का ही अवलोकन करके उसके अनुसार कार्य किया जाए। मतदान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मत पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला है सामान्य वोट। इसकी जानकारी मेरे साथी दे चुके हैं, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। दूसरे नंबर पे जो मत पड़ सकता है वो है चैलेंज्ड वोट या चुनौती मत। इसमें एक मतदाता आता है वोट डालने और एजेंट उस पर आपत्ति देता है कि ये असली मतदाता नहीं है। इस परिस्थिति में उस एजेंट से 2 रुपये की फीस लेना है और यदि वो फीस जमा करता है तो ही उसकी आपत्ति को स्वीकार करना है। फीस लेकर उस एजेंट को रसीद दी जाना है और उस मतदाता की विशेष जांच की जाना है। पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से अपने विवेक के अनुसार विशेष जांच करके ये पता लगाएंगे कि वह मतदाता असली मतदाता है अथवा नहीं। उनकी जांच के 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो वो असली मतदाता है। ऐसी परिस्थिति में सामान्य प्रक्रिया के द्वारा वो अपना वोट डालेगा और एजेंट ने जो 2 रुपये की फीस जमा की है वो जब्त हो जाएगी। दूसरी परिस्थिति में ये निर्णय आ सकता है कि वो फर्जी मतदाता प्रमाणित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एजेंट से जो 2 रुपये की फीस ली गई थी वो उसे वापस दे दी जाएगी, उससे रसीद ली जाएगी और उस फर्जी मतदाता के विरुद्ध FIR दर्ज करके पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। दूसरे नंबर पे है टेंडर वोट, निवेदित मतपत्र। इसमें एक मतदाता मतदान करने के लिए आता है, लेकिन पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 देखते हैं कि उस मतदाता के कॉलम में पहले से ही तिरछी रेखा खींची हुई है, यानी कि उसका वोट कोई और डाल गया है। या तो गलती से ऐसा हो सकता है या फिर कोई और व्यक्ति उस मतदाता की जगह वोट डाल के चला गया है। लेकिन यदि उस मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला है और वह वास्तविक मतदाता है तो उससे उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस मतदाता को EVM के माध्यम से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वह कागजी मतपत्र के द्वारा अपना वोट डालेगा। उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी उसकी जांच करेंगे। सही मतदाता पाए जाने पर उसे अपने पास रखे 20 कागज के मतपत्रों में से पहला वाला उसे देंगे और घूमते तीरों की सील देंगे। वह प्रकोष्ठ में जाकर पसंद के प्रत्याशी पर चिन्ह अंकित करेगा और वापस लाकर मतपत्र फोल्ड करके पीठासीन अधिकारी को देगा। पीठासीन अधिकारी अपने पास रखे लिफाफे में उस मतपत्र को रखेंगे और इस मतदाता की सारी जानकारी मतदाता रजिस्टर 17 में न करके पीठासीन अधिकारी के पास रखे 17 नामक प्रारूप में की जाए। तीसरे नंबर पर आता है टेस्ट वोट। यदि कोई मतदाता ये शिकायत करता है कि जब वह अपना मतांकन कर रहा था तब जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया उसके नाम की पर्ची वहाँ नहीं निकली, उसके चिन्ह की पर्ची वहाँ नहीं निकली, यह सीधे EVM को चुनौती है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी एजेंट के साथ वापस उस प्रकोष्ठ में जाएंगे। उस मतदाता की एक बार फिर से मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी और सबके सामने वह मतदाता एक बार फिर से बटन दबाएगा। यदि बटन दबाए जाने पर सही पर्ची निकलती है तो उस मतदाता के खिलाफ FIR की जाएगी। यदि जैसा वो मतदाता कह रहा है कि पर्ची किसी और की निकल रही है तो ऐसी स्थिति में मतदान को रोक दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जाएगी, निर्वाचन आयोग को सूचना दी जाएगी और उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई होगी। अंधे, शिथिलांग और विकलांग मतदाता के द्वारा साथी के साथ मतदान किया जा सकेगा। यदि वो किसी साथी को लेकर आता है तो उस साथी को भी मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। उससे घोषणा पत्र भरवाया जाएगा
उस घोषणा पत्र में वो ये घोषणा करेगा कि मैंने आज के दिन केवल इस एक ही मतदाता के लिए साथी का कार्य किया है। दोनों जाएंगे और वह मतदाता अपना मतांकन करेगा और स्याही दोनों को लगाई जाएगी, वास्तविक मतदाता को बाएं हाथ की तर्जनी में और जो उसका साथी आया है उसे बाएं हाथ की मध्यमा में स्याही लगाई जाएगी। अगला है निर्वाचक की आयु के बारे में घोषणा। यदि कोई मतदाता ऐसा आता है जिसके बारे में देखकर लगता है कि उसकी आयु कम है, तो चूंकि मतदाता सूची में उसका नाम है इसलिए उसे मताधिकार से वंचित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस निर्वाचक से उसकी आयु के संबंध में घोषणा करवाई जाएगी। घोषणा पत्र पीठासीन अधिकारी के पास है, वो उससे घोषणा करवाएंगे, उस पर उसके हस्ताक्षर लेंगे या अंगूठा लगवाएंगे और यदि वह निर्वाचक हस्ताक्षर कर देता है अथवा अंगूठा लगा देता है तो सामान्य प्रक्रिया के तहत वह अपना मतदान करेगा। एएसडी मतदाता, बीएलओ निर्वाचन के पहले एक एएसडी मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे। एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड वोटर्स। ये मतदाता यदि वोट डालने आते हैं तो चूंकि मतदाता सूची में इनका नाम है इसलिए ये मतदान तो करेंगे, लेकिन उसके पहले पीठासीन अधिकारी इनकी विशेष जांच करेंगे और इनसे घोषणा पत्र भरवाएंगे। यदि जांच में पाया जाता है कि ये वास्तविक मतदाता है और ये मतदाता अपना घोषणा पत्र भर देते हैं तो सामान्य प्रक्रिया के तहत ये अपना मतदान कर सकेंगे। ये थी मेरे द्वारा दी गई विशेष मतदाताओं की जानकारी। धन्यवाद।